तो हेलो दोस्तों। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी थी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कौन सा कैंडल्स कहाँ पे बनता है। तो दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ मॉर्निंग स्टार के बारे में। तो दोस्तों अगर हम मॉर्निंग स्टार की बात करें तो इसमें तीन कैंडल्स हमें दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला कैंडल रेड कलर का और दूसरा कैंडल हमें ग्रीन कलर का, और जो तीसरा क्वेश्चन कैंडल है ना, वो भी हमें ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। अगर फर्स्ट कैंडल्स की ओपन की बात करूँ तो जो ओपन तो ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है। और जो नीचे आपको बीच में जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये ओपन नीचे से होता है और ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज होता है। और जो लास्ट का जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका ओपन यहाँ से होता है और क्लोज यहाँ पे जाके होता है। अगर मैं इसके बनने की बात करूँ तो जब मार्केट में अच्छा खासा नीचे की ओर हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और वहां पर आपको अगर ये तीनों कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे ही आपको यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स बनते दिखते हैं ना, वहां से ऊपर की ओर अच्छा खासा हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर मैं इसे चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो देखिए चार्ट्स में आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है ना, जैसे ही मार्केट नीचे की ओर गिर रही है और मार्केट गिर रही है, वहां पर आपको ये तीनों कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर तीनों कैंडल्स बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा ऊपर की ओर हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम बात करने वाले इवनिंग स्टार के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इवनिंग स्टार की बात करूं तो इसमें भी आपको तीन कैंडल्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा रेड और तीसरा भी रेड होता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके ओपन की बात करूं तो ये ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर जाके होता है। और जो रेड कैंडल है, इसका ओपन प्राइस तो ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। और जो थर्ड कैंडल है ना, इसका ओपन प्राइस ऊपर होता है और जो क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। अगर मैं इसके बनने की बात करूं तो जैसे मार्केट अगर अच्छी खासी ऊपर की ओर जा रही है और वहां पर हमें ये तीनों कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे ही हमें यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं तो मार्केट में नीचे की ओर अच्छा खासा हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर मैं चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा ऊपर की ओर हमें मूव देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स बनते हैं तो मार्केट में नीचे को हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बुलिश एवेंडेंट बेबी के बारे में। अगर मैं दोस्तों इन कैंडल्स की बात करूं तो ये बिल्कुल पिछले कैंडल्स की तरह आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इस कैंडल्स में आपको नीचे एक कैंडल्स दिख रहा होगा बिल्कुल डोज कैंडल्स की तरह। तो दोस्तों अगर मैं इन कैंडल्स की बात करूं तो जिसमें सबसे पहले जो रेड कैंडल्स है, इसका ओपन तो ऊपर से होता है और क्लोज नीचे जाके होता है। और जो जो डोजी की तरह कैंडल्स आपको दिख रहा है ना, इसका ओपन नीचे से होता है, क्लोज ऊपर होता है। और साथ ही में अगर वो ग्रीन कैंडल्स दिख रहा है ना, इसका जो ओपन है ना, वो नीचे से होता है और क्लोज ऊपर जाके होता है। और मैं अगर इसके बनने की बात करूँ तो मार्केट जैसे अगर नीचे गिर रही है और आपको यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, और जैसे ही आपको यहाँ पर तीनों कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं तो मार्केट में अच्छा खासा ऊपर की ओर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसे चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी नीचे की ओर गिर रही थी, लेकिन आपको यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, वहां से आप मार्केट में अच्छा खासा हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं BRS अबंडेंट बेबी के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इन कैंडल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कैंडल हमें ग्रीन दिख रहा होगा और दूसरा ऊपर ग्रीन, और तीसरा हमें यहाँ पर रेड कैंडल्स दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसके ओपन की बात करूँ तो ये यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है। और दोस्तों ये आपको ऊपर ग्रीन कैंडल्स दिख रहा होगा ना, ये यहाँ से ऊपर से तो ओपन होता है और नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो जाता है। और जो रेड कैंडल्स है ना, वो यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है। अगर मैं इसके बनने की बात करूँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और वहाँ पर आपको ये तीनों कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों कैंडल्स ये बनते हुए दिखते हैं तो मार्केट में नीचे को हमें अच्छे खासे रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर मैं इसे चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि मार्केट अच्छी खासी ऊपर की ओर जा रही है। जैसे मार्केट यहाँ से अच्छी खासी ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर हमें ये तीनों कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहां से आप देख सकते हैं जैसे ये तीनों कैंडल्स बनते हैं तो मार्केट हमें नीचे को अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं थ्री वाइट शोल्डर के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इन कैंडल्स की बात करूं तो ये तीनों कैंडल्स ग्रीन कलर के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये तीनों कैंडल्स बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं और साथ में इनके जो पैटर्न्स है ना, वो भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों एक चाहे कैसे भी बने हो, लेकिन अगर तीनों कैंडल्स ग्रीन है तो वहां पर हमें अच्छा खासा मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मैं इसे चार्ट्स की तरह समझाऊं तो आप देख सकते हैं चार्ट्स में जो शोल्डर वाइट शोल्डर्स है ना, जो हमें यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे मार्केट में वहीं से हमें अच्छा खासा ऊपर की ओर रिवर्सल देखने को मिल रहा था और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिर रही थी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले थ्री ब्लैक क्राउज के बारे में। अगर थ्री ब्लैक क्राउज की बात करूँ तो इसमें हमें तीनों रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें तीनों तीनों जो रेड कैंडल्स देखने को मिल रहे थे,
तो दोस्तों अगर मैं इसके बनने की बात करूं तो आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छा खासा ऊपर की ओर में रिवर्सल देखने को मिल रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड में थ्री ब्लैक क्राउच पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे थे। उसके बाद मार्केट में हमें नीचे की ओर अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक के बारे में। अगर मेन कैंडल्स की बात करूं तो ये आपको पिछले कैंडल्स की तरह ही दिख रहे होंगे, लेकिन ये रेड कैंडल्स है ना, ये आपको अलग दिख रहा होगा। तो ये रेड कैंडल्स ही इन कैंडल्स को पिछले कैंडलों से अलग बनाता है। अगर ओपन्स की बात करूं तो ये यहाँ से तो ओपन्स होते हैं और यहाँ पे जाके क्लोज आते हैं, और ये वाला कैंडल्स फिर यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है, और फिर जो अगला वाला कैंडल्स वो यहाँ से ओपन होता है यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है, और जो लास्ट वाला कैंडल है ना जो रेड कलर का, वो यहाँ से तो ओपन होता है लेकिन यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है। दोस्तों अगर हम बनने की बात करें इसके, तो मार्केट मान लीजिए आपको ऊपर की ओर जा रही है और वहां पर आपको ये तीन चारों कैंडल्स बनते हुए दिख जाते हैं, और वहां से हमें मार्केट में अच्छा खासा नीचे की ओर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मैं चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो आप चार्ट्स में आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी ऊपर की ओर जा रही थी और वहां पर हमें ये बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडल्स बनता हुआ दिख जाता है। उसके बाद मार्केट में हमें अच्छा खासा ऊपर की ओर ट्रेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बीएस थ्री लाइन स्ट्राइक की। तो दोस्तों अगर मैं बीएस थ्री लाइन स्ट्राइक की बात करूं तो ये भी पिछले कैंडल्स की तरह है। यहाँ पर आपको तीन रेड कैंडल्स दिख रहे होंगे, साथ में एक लास्ट में आपको एक ग्रीन कैंडल्स दिख रहा होगा। जहाँ पर जो रेड कैंडल्स है ना, इसका ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, और इसका भी ओपन प्राइस ऊपर और नीचे क्लोजिंग प्राइस, और जो लास्ट थर्ड कैश में इसका ओपन प्राइस ऊपर और नीचे क्लोजिंग प्राइस होता है। और जो रेड वाला कैंडल है ना, इसका ओपन प्राइस तो नीचे होता है लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके बनने की बात करूं तो आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी नीचे को गिर रही थी, लेकिन आपको यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स है बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद मार्केट में हमें फिर से नीचे की ओर ही रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं थ्री आउटसाइड अप के बारे में। अगर मैं थ्री आउटसाइड अप की बात करूं तो ये तीन कैंडल्स होते हैं, जिसमें से जो आपका पहला रेड कैंडल्स है जो ग्रीन कैंडल्स को में पूरा ही समा जाता है, जिसमें से आप देख सकते हैं जो उसका जो ओपन प्राइस है ना वो ऊपर की साइड होता है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस नीचे की साइड होता है, और जो ग्रीन कैंडल है ना इसके ओपन प्राइस नीचे होता है और जो क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, और जो लास्ट वाला कैंडल है ना इसका ओपन प्राइस यहाँ से होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ऊपर की साइड होता है। तो दोस्तों अगर मैं इस कैंडल्स की बात करूं तो ये मार्केट में बनता कैसा है, तो दोस्तों मान लीजिए मार्केट अगर नीचे की ओर गिर रही है और वहां से आपको एक कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख जाते हैं तीनों, और जैसे ही हमें यहाँ पर तीनों कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं तो हमें अच्छा खासा ऊपर की ओर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर मैं चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि मार्केट हमें नीचे की ओर गिर रही थी और वहां से हमें ये तीनों कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद मार्केट में हमें अच्छा खासा ऊपर की रिवर्सल देखने को मिला है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न्स के बारे में। अगर मैं थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न्स की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिलता है, उसके बाद दो हमें रेड कैंडल्स देखने को मिलते हैं। अगर जो ग्रीन कैंडल है इसके ओपन की बात करूँ तो ये ऊपर से तो ओपन होता है और नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। और जो रेड कैंडल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से तो ये गैप अप ओपन होता है और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, और जो रेड कैंडल से फिर से यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और वहाँ से जाके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। और अगर मैं इसे चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो इस मार्केट में बनता कहाँ है, तो मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जा रही है और वहां पर हमें ये तीनों कैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, तो जैसे ही हमें यहाँ पे तीनों कैंडल्स देखने को मिलते हैं तो मार्केट नीचे फिर हमें देखने को मिलती है। अगर मैं इसे चार्ट्स के द्वारा समझाऊं तो चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट अच्छी खासी ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन वहां पर हमें तीनों कैंडल से या थ्री आउटसाइड डाउन कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं, वहां से मार्केट हमें नीचे का अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहे थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न, जिन्हें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी साथ ही चार्ट्स के द्वारा भी इन्हें समझा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।